अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता है कि 60,000 फौज लेकर काबा पे हमला किया? क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का में इबादत के लिए आते थे, जिससे कुछ लोग बहुत पैसा कमाते थे। अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया कि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आए। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक रोमन एम्पायर में एक छोटे से शहर से एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन की और हफ्शा की बहुत अरसे से लड़ाई जंग चल रही थी, क्योंकि यमन डोमिनेट बाय जूस और हफ्शा में सारे क्रिश्चियंस रहते थे। तो क्या होना था? जस्ट अ बिग वॉर। पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत सारी तबाही हो गई, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियंस ही सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद के लिए कुछ सिपाही भेजे और यमन को तहस नहस कर दिया पूरी तरह से। तो इस काम के लिए उसने अपने ही एक गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राहा, जो 1 लाख फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और उसने अपने ही मुल्क यमन को हफ्शा से अलग कर दिया। हफ्शा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने एक फ़ौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ। और इस नई फ़ौज ने अपने ही जनरल को मारकर अब्राहा के सामने पेश कर दिया और अब्राहा की फ़ौज में शामिल हो गए। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया और पूरे अरब में इसका इन्फ्लुएंस फैल गया, सिवाय एक चीज़ के। हर साल पूरे अरब से लोग मक्का में काबा के तवाफ़ के लिए जाया करते थे। तो अब्राहा ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने ही कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसमें उसने पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। जिसमें यह बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले कोई चीज़ कभी नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया। सब उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा, इतना वक्त लगाने के बाद भी जब अब्राहा फेल हुआ, तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन रहा। फिर उसने 60,000 लोगों की फ़ौज जमा की और काबा पर हमला किया। अभी तक जितनी स्टोरी हमने बताई है, जो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं पूरी हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने ज़माने के अरबी इंस्क्रिप्शन से उठाई गई है, इन सब में अब्राहा बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसका मक्का जाने पर कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन रिसेंट फाइंडिंग्स में कुछ ऐसी यहूदी इंस्क्रिप्शंस मिली है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, जिसमें अब्राहा ने एक जगह हमला किया था जिसमें उसे पूरी तरह शिकस्त हुई थी। अब बड़े बड़े हिस्टोरियंस भी इसी बात को मक्का पर करार कर रहे हैं, जिसमें अब्राहा कुछ हाथियों को भी अपने साथ जंग में लेकर गया था। अरबियों को पता था कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अब्राहा ने उन्हें कहा कि वो किसी तरह का खून खराबा नहीं करना चाहता। वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में, उसके टेम्पल में इबादत करने आए। आसपास सब लूटने के बाद वो मक्का पहुंचा। फिर उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अबू मुतलिब ने आकर कहा कि तुमने मेरे जो ऊँट कब्ज़े में किए हैं उन्हें वापस कर दो। तो अब्राहा ने कहा कि मैं तो तुम्हें बहुत अजीम शान समझता था, लेकिन तुम्हें अपने ऊँटों की फ़िक्र है। तो फिर अबू मुतलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर का कोई और मालिक है। तुम जानो और वो जाने, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इस घर को कोई भी तबाह नहीं कर पाया है।
अगले ही दिन अब्राहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हिला। तो उसी समय आसमान से कुछ पक्षी आए और हर एक के मुंह में एक एक कंकड़ था। ये ऐसे परिंदे थे जो उस समय ना पहले कभी देखे गए थे ना उस दिन के बाद, और वो पक्षी अब्राहा की फौज को टारगेट कर करके मार रहे थे। अब इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस ने स्मॉल बॉक्स की एक स्टीम स्तंभ कहा है। जैसे ही वो कंकर शरीर पे लगता था तो खारिज कर करके अपने ही गोश्त को बाहर निकाल देता था, हालांकि कुछ हड्डियां भी नजर आती थी। इस हालत में 60,000 फौज फौरन भागी और ऐसे करके पूरी फौज तबाह हो गई। मक्का के ये कुरैश की जीत पूरे अरब में फैल गई और कुरैश अरब के नए बादशाह के तौर पे सामने आए। इस वाक्य के बाद पूरे अरब से काबे पर लोग तवाफ करने आते रहे और मक्का में औगास का अजीम व शान मेला सजने लगा। मक्का वालों की दौलत डबल ट्रिपल होने लगी। लेकिन इसी साल अचानक एक दिन ईरान के टेम्पल में जो सालों से आग जल रही थी वो बुझ गई और उसी दिन अरब में मक्का में एक यतीम बच्चे का जन्म हुआ, जिनका नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।